guys, moving together. 3, 2, 1. Sorry, your son's using gang signs. I can't take a photo. A guy! Once again, moving together. 3, 2, 1. Easy. Doesn't. What? Hey, what do you mean? What? What this? Alright guys, just a mum and a son. 3, 2, 1. Alright guys, last shot, moving together. 3, 2, 1. Perfect. Hello darkness my old friend. गजब बेइज्जती है। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में मार्वल ने जितने भी अनाउंसमेंट्स करे हैं उनमें से हम लोकी और थॉर लव एंड थंडर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अगर इन वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो लोकी की लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके एक बार देखना जरूर। तो इसी इवेंट में मार्वल वालों ने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का भी ट्रेलर रिलीज किया और वैसे तो इसे देख के बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज बहुत हद तक क्लियर है। ये शो मार्वल के जितने भी टीवी शोज और मूवीज आ रहे हैं जैसे वांडाविजन, लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इन मैडनेस, इनफैक्ट स्पाइडरमैन से भी काफी डिफरेंट होगा। और जहां पे दूसरे शोज और मूवीज मार्वल के मल्टीवर्स और कॉस्मिक साइड को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, वहीं पे फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर मार्वल के पुराने मतलब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन टाइप की मूवीज से ज्यादा जुड़ा हुआ लग रहा है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे उन डिटेल्स के बारे में जो शायद आपने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर में मिस कर दी होंगी। तो बिना कैप्टन अमेरिका को मिस किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्ट्रेट अवे ये ट्रेलर शुरू होता है कैप्टन अमेरिका से ही। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस पूरे ट्रेलर में ये लोग कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को बहुत ही भारी तरीके से लेते हैं एंड कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मार्वल वाले कैप्टन अमेरिका को पीछे रख के उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और बकी और सैम विल्सन को हमारे मुंह पे मार रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे ट्रेलर में ये चीज दिखाई गई है कि कैप्टन अमेरिका की लेगेसी कितनी ज्यादा बड़ी चीज है और जो डाउट्स हमारे मतलब फैंस के मन में है वही सारी चीजें सैम विल्सन को फेस करनी पड़ रही हैं कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। जैसे हम फैंस फाल्कन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कैप्टन अमेरिका के रूप में, ठीक वैसे ही यूएस गवर्नमेंट भी सैम विल्सन को इतना बड़ा फिगर नहीं मानती है या इतना बड़ा सिंबल नहीं मानती है कि वो कैप्टन अमेरिका की जगह ले सके। और सैम खुद भी ये चीज बोलता है कि कैप की लेगेसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट एक ब्लैक गाय को कैप्टन अमेरिका नहीं बना सकते एंड काफी हाई चांसेस है कि इस शो में भी हमें रेसिज्म वाला फंडा देखने को मिले एंड प्रोबेबली अगर इस जगह के बैकग्राउंड को देखा जाए तो ये शायद सैम विल्सन का घर हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो जो एक नियॉनिश पैटर्न में है और काफी हद तक थॉर रैग्नारॉक वाली फील्स दे रहा है। फिर नेक्स्ट हम काफी सारी गाड़ियों को मूव करते हुए देखते हैं और ठीक इसी तरह का कॉन्वॉय हमने ब्लैक विडो के ट्रेलर में भी देखा था जिसमें थंडरबोल्ट रॉस था। एंड सिंस इस वाले शो में भी सोकोविया कॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा मैटर बनेगा ही, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि इसमें थंडरबोल्ट रॉस हो। फिर नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग बकी और फाल्कन दोनों को ही एक बहुत बड़ी और एकदम वेल लिट सिटी में देख सकते हैं और मैं 100% श्योर हूं कि ये वाली सिटी माद्रिपुर है जो मार्वल कॉमिक्स की एक फिक्शनल सिटी है। और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की जो लीक्ड इमेजेस थी उनमें ये बात क्लियर हो गई थी कि इस वाले शो में माद्रिपुर का एक बहुत बड़ा रोल होगा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कई जगह पे चाइनीज लिखी है, कई जगह पर हिंदी लिखी है और माद्रिपुर भी एक ऐसी सिटी है जो सिंगापुर और इंडिया के बीच में कहीं पे लोकेटेड है। और इसमें दो साइड्स होती हैं, एक हाई टाउन मतलब बड़ी बिल्डिंग्स और महंगे लोगों वाली जगह और एक लो टाउन मतलब छोटी बिल्डिंग और अपने जैसे गरीबों वाली जगह। और हाँ, आप जो लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों माद्रिपुर में क्या कर रहे हैं तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। माद्रिपुर जो है वो मार्वल यूनिवर्स में बड़े बड़े गुंडों की सबसे फेवरेट जगह है और इस वर्ल्ड में जितने भी इविल लोग और इविल काम होते हैं वो इसी सिटी से रेगुलेट होते हैं। एंड फॉर द रिकॉर्ड ये वोल्वरिन की फेवरेट जगह है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग कुछ पुलिस ऑफिसर्स और एक हाई सिक्योरिटी टीम को मूव होता हुआ देख सकते हैं और इस शील्ड पे जो जस्टिस लिखा है ये जर्मन में है। इसका मतलब ये फोर्स भी जर्मन होगी और जिस कांड के लिए ये लोग इतना मूव कर रहे हैं वो भी जर्मनी में ही कहीं हो रहा है। एंड सिंस कांड की बात चली है तो अगले कुछ सीन्स में हम लोग कुछ बड़े बड़े ब्लास्ट होते हुए देख सकते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि इन ब्लास्ट के पीछे इस लड़की का बहुत बड़ा हाथ होगा जो एक काफी वियर्ड सा मास्क लगा रही है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल की कैरेक्टर सॉन्गबर्ड है। अब जो लोग सॉन्गबर्ड को नहीं जानते हैं मैं उन्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। सॉन्गबर्ड एक्चुअली में मार्वल की ब्लैक कैनरी है, मतलब अपनी वॉइस की मदद से काफी हाई पिच नॉइस निकाल सकती है और वही इसका मेन अटैक होता है। और भले ही हो सकता है कि सॉन्गबर्ड ना भी हो, लेकिन जो मास्क इसने लगाया है ये बहुत क्रूशियल है। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि किसी कल्ट या फिर ग्रुप को बिलोंग करता है एंड आई थिंक ये विलन फ्लैग स्मैशर का ग्रुप अल्टीमेटम है। अब फ्लैग स्मैशर मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा विलन तो नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा मोटा बट एक शो में अपीयर होने लायक विलन जरूर है। इसकी पावर्स वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक तरह से कैप्टन अमेरिका का बिल्कुल ऑपोजिट है।
अगर कैप्टन अमेरिका नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के लिए खड़े होते हैं तो वहीं पे फ्लैग स्मैशर जो है वो एनार्की और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। एंड कॉमिक बुक्स में भी वो अल्टीमेटम नाम का एक ग्रुप बनाता है जो यही काम करने में उसकी मदद भी करते हैं। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग एक बार फिर से फैल्कन के उस स्टार्टिंग वाले घर की झलक देख सकते हैं और इसी घर को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पुराने ट्रेलर में भी देखा था, जहां पर सैम कैप्टन अमेरिका की शील्ड को फेंक कर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और क्योंकि इस वाले सीन में पीछे विल्सन्स फैमिली सी फूड लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्लियर है कि ये वाला घर जो है सैम विल्सन फैमिली को बिलोंग करता है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सैम के पास टोनी स्टार्क के जैसा ही ब्रीफकेस है जिसमें से प्रोबेबली वो अपने विंग्स निकाल रहा है। और इसी के बाद वाले सीन में हम सैम के नए सूट को भी देख सकते हैं जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। I mean, वैसे भी हम लोगों ने फैल्कन के सूट पे ऐसे कभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस इतना मालूम है कि रेड, ग्रे और ब्लैक के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन रहता है तो इसमें भी वैसे ही लग रहा है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग एक बार फिर से माद्रीपुर की एक क्लिप देख सकते हैं जहां पर एक कार के साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स जा रहे हैं और वहां ऊपर बोर्ड पे हिंदी लिखी है। जो लोग सोच रहे थे कि हिंदी मैंने कहाँ ढूंढी है तो वहां पे हिंदी लिखी है। एंड इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हमें पहली बार बैरन ज़ीमो की झलक देखने को मिलती है। अब सबको ये तो पता ही है कि बैरन ज़ीमो इस वाले शो में अपीयर होगा और उसका काफी बड़ा रोल भी होने वाला है। एंड ये वाली लोकेशन मोस्ट प्रोबेबली सोकोविया है, जहाँ पे एक मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर ज़ीमो अपनी फैमिली को शायद याद करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्रेटर में जो पानी भरा हुआ है वो वही जगह है जहाँ पर अल्ट्रॉन ने अपना कांड किया था। फिर इसके बाद वाले सीन में बकी आता है और वो ज़ीमो के सामने खड़े होकर कुछ बुलेट्स को जमीन पे गिरा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सीन जो है वो सिंबोलिज्म को काफी हेविली रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो सिविल वॉर में ज़ीमो ने बकी का यूज करके काफी तबाही करी थी। तो ऐसा हो सकता है कि बकी उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है। एंड चाहे कितनी भी बार अब ज़ीमो मालगाड़ी, च्यवनप्राश, रेल के डब्बे, मिठाई की दुकान, चाहे कुछ भी बोल ले, बकी पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर इसके बाद जो क्लिप की शुरुआत में हमने सिंबलाइजेशन, देशभक्ति और यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने की बात करी थी, उसे हम इस वाले सीन में देख सकते हैं, जहां पर यूएस गवर्नमेंट ने अपना कैप्टन अमेरिका चूज कर लिया है और ये प्रोबेबली व्हाइट रसल का कैरेक्टर जॉन वॉकर है, मतलब एक गवर्नमेंट का चुना हुआ कैप्टन अमेरिका। और ये कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जो देशभक्ति की राह में इतना ज्यादा डार्क निकल जाता है कि कुछ स्टीव रॉजर्स को आना पड़ता है इसको रोकने के लिए। एंड सिंस गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी उसी को मिलनी है, भले ही यूज करनी आए या ना आए। और इसके बाद वाले सीन में हम दो ट्रक पे एक बड़े एक्शन सीन को होते हुए देख सकते हैं, जहां पर ये अल्टीमेटम, फ्लैग स्मैशर, सॉन्गबर्ड या जो भी हैं ये लोग, ये सब मिलकर कुछ ट्रक से लूटने की कोशिश करेंगे और फैल्कन यहाँ पे आके इन्हें रोकने की कोशिश करेगा। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से एक ट्रक पर जॉन वॉकर यूएस एजेंट भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो, या फिर मार्वल वाले कुछ ज्यादा ही तूफानी करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो जॉन वॉकर को फ्लैग स्मैशर की जगह अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करें, मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्लैग स्मैशर एक्चुअली में यूएस एजेंट हो, जिसे यूएस गवर्नमेंट खुद ही एज ए सिंबल ऑफ होप यूज करना चाहती है। फिर इसके बाद कुछ धूम धड़ाके वाले शॉट्स हैं, एक प्लेन ब्लो अप हो रहा है, फैल्कन किसी को चक्के लात मार रहा है, बकी चाकू उछाल रहा है, फिर गोली चला रहा है। और इसके बाद वाले सीन में फैल्कन बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसे प्लेन से बिना पैराशूट के कूद गया। ऑफ कोर्स उसे पैराशूट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उड़ सकता है। एंड इसी के तुरंत बाद हम एक काफी अच्छे एक्शन सीक्वेंस देख सकते हैं। और यहाँ पर मार्वल वाले हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ मूवीज में ही पैसा खर्च नहीं होगा, उनकी टीवी सीरीज को भी वो इतने ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे कि आप लोग को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सीरीज देख रहे हो। 6 घंटे की एक्शन मूवी लगेगी ये। ओके, तो कुल मिलाकर इस पूरी क्लिप को देखने के बाद जो चीज मुझे लगती है वो ये है कि स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद यूएस गवर्नमेंट कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है और वो फैल्कन के हाथों में इसे ऐसे नहीं देना चाहते। एंड सिंस सोकोविया अकॉर्ड्स अभी भी लागू होते हैं तो टेक्निकली बकी और फैल्कन अभी भी दोनों ही फ्यूजिटिव्स हैं और इसीलिए शायद गवर्नमेंट उन्हें पकड़ना चाहती है और ये सारे अटैक्स कर भी रही है। फिर वो अपना खुद का एक यूएस एजेंट लेकर आते हैं जिसे वो कैप्टन अमेरिका के रूप में सिंबलाइज करेंगे, लेकिन जॉन वॉकर के अपने अलग इंटेंशंस हो सकते हैं एंड हो सकता है कि वो इस सीरीज का फ्लैग स्मैशर हो और मेन विलन भी वही हो और उसी को रोकने के लिए बकी और फैल्कन को ज़ीमो के साथ मिलकर काम करना पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़ीमो इसमें गुड गाय बनेगा, डेफिनेटली उसके भी कुछ बुरे इंटेंशंस होंगे ही, लेकिन इस सीरीज में वो इनके साथ ही काम करेगा और इसके एंड में वो इन्हें धोखा देकर डबल क्रॉस भी करेगा और अगली किसी बड़ी मूवी के लिए एज ए विलन भी सेटअप होगा। हो सकता है कि रेड स्कल को भी सपोर्ट करे आगे जाके। मुझे पता है कि मेरी थ्योरीज बहुत ज्यादा वाइल्ड है और हो सकता है कि आप लोग इनसे एग्री ना भी करें, बट ये मेरे थॉट्स हैं। इस पूरी क्लिप और इस पूरी सीरीज को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या थ्योरीज हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, इन सबको कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड है तो प्लीज उसे फैल्कन की जैसे रेड मत छोड़ो, बकी की आम जैसे ग्रे बना दो।
फिर आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जिन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।